अपने लोगों ने टंकी पर चढ़िया, हाईवे जाम करियो, कलेक्ट्रेट की ओर कूद कर अपनो ज्ञापन भी दियो। हर तरह हूं आप गूंगी बेरी सरकार ने चेताण को काम लाडला 17 दिना कर रही। आपने धरनेरी गूंज जरूर जयपुर पहुंची और इ पर चर्चा करने वास्ते सरकार और सरकार का लोगों ने मजबूर कर दिया कि भाई इस मुद्दे पे चर्चा तो करनी पड़ेगी और सकारात्मक हल निकालना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है एक बार चर्चा होने से मुद्दे हल नहीं होते, लेकिन हम इस सरकार को बार बार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मजबूर करेंगे। धरना शांतिपूर्वक चल रहा है और सबसे बड़ा धन्यवाद इस क्षेत्र के मजबूत बुजुर्गों का है, जिन्होंने कई लोग इस धरने में लगातार 24 घंटे यहीं रहना, यहीं उठना बैठना और इस धरने को एक नई ऊर्जा, नए दिन, हर दिन नई ऊर्जा देने के लिए हर एक देवी देवताओं के जागरण, भजन, कीर्तन, हम सब जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं और ये धरना एक इतिहास बनेगा नागौर का कि इस क्षेत्र के नागौर के उत्तरी भाग के किसानों ने जब अपनी वाजिब मांग, कोई बड़ी मांग नहीं, न आपा आऊं कुर्सी मांगा, न आऊं आपा कोई मुआवजो मांगा, न सरकार आपा कोई सड़क मांगा, न कोई ट्रेन मांगा, न कोई और कुछ मांगा, आपा कोई पानी मांगा नहीं, बिजली मांगा नहीं, दूसरी कोई खर्चाली तो बात ही को नहीं। बात सिर्फ एक है, अड़ाई को पंचायत समिति का मुख्यालय बनाया जाए। वो भी इसलिए मांग कर रहे हैं कि वो हमारा हक है और बात जायज है। आप सब लोग इस बात से सहमत हैं और आपकी बात, आपकी पीड़ा, आपका दुख दर्द हमारा दुख दर्द। आपको अगर कोई तकलीफ आती है तो हम आपसे अलग नहीं है, हम आपके साथ हैं। हो सकता है हमारा गांव नागौर पंचायत समिति में है, लेकिन नागौर पंचायत समिति में होने से हमारी भावनाएं अलग नहीं हो सकती। जब किसान के घर में जन्मे, अपन आपस में एक दूसरे के काम आते हैं और आपका दर्द, आपकी बात और वो भी जायज बात, तो इस पे हर एक आदमी को समर्थन करना चाहिए और इस धरने को मजबूती देनी चाहिए। मैं उन सारे लोगों से आह्वान करूंगा कि इस जायज मांग में अगर आपने समर्थन नहीं किया, आपने अपनी उपस्थिति नहीं दी, तो इतिहास में आपके बारे में चर्चा नहीं होगी कि हम उस दौर में थे जब हमारी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। हक की लड़ाई लड़ते हुए भी कुछ लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। अपने हित में होगा और अलाय पंचायत समिति मुख्यालय बनेगा, ये तो तय है। लेकिन इस लड़ाई में जिन्होंने साथ दिया, जो लंबे टाइम से साथ दे रहे हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा एहसान भी रहेगा और उन लोगों को हमेशा याद किया जाएगा कि जब अलाय पंचायत समिति बनी, इसका मुख्यालय बनाने के लिए इन गांव के लोगों ने पशु प्रदर्शनी में बैठ के इस हार्ड कंपाती ठंड में भी साथ प्रदर्शन और राज हुए। इस राज ने झुकाण वास्ते आप आसावा के कोई घंटे आधो घंटो आ रटे आप राज ने झुकाएला। देखो, काम एक ही हुई, या तो सरकार ने झुकाए और आपने हित में फैसलो हुई, और या आपने घर का काम काज है बे काम काज हुई। दोनों काम साथ कौन हुए हो सके। आपा वो भी मैं संघर्ष समिति निवेदन करूं कि आपा अलग अलग टीम बना लो, भले धरने पर अलग अलग टीमें अपनी बन जाए। एक दिन ये रहेंगे, एक दिन ये टीम रहेगी, हमारी टीमें हो जाएगी। लेकिन हमें इसे और बड़ा धरने को कैसे करना है वो भी हम सारे लोग बैठ के चर्चा करेंगे। लेकिन इस बात से कोई समझौता नहीं है कि थक हार के चले जाएंगे। हम मजबूती से डटे हुए हैं
और जब मजबूती से निर्णय ले लिया कि इस लड़ाई को, बात सत्ता के गलियारों में हर तरफ चल रही है। अगर ये संघर्ष समिति के लोग बता रहे थे कि अगर हम वहां सीएम हाउस के बाहर बैठे थे, पूरे प्रदेश के लोग कोई भी आए, अच्छा आपके अड़ाई पंचायत समिति वाले मामले में, हाँ क्या चल रहा है अड़ाई पंचायत समिति, अड़ाई पंचायत समिति को तो पूरे स्टेट में एक नंबर पे ला दिया। हर एक आदमी जानने लग गया कि अड़ाई पंचायत समिति का मामला है। ये आप सब लोगों की ताकत है और आप लोगों के इस धरने की ताकत है कि इस अड़ाई को उस पे स्टेट के पटल पे ले आई, नहीं तो बात ही नहीं चलती कहां अड़ाई कौन अड़ाई, सिरबालाजी हो गया। अपन थोड़े लेट की प्रायोरिटीज होती है, प्राथमिकताएं होती है कि मेरे देश के लिए, मेरा देश प्रथम है, मैं मेरे देश के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं मेरे परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं मेरे गांव के लिए, समाज के लिए, ये प्रायोरिटीज प्राथमिकताएं होती है। तो अब अपने को प्राथमिकता ये तय करनी है कि मैं अड़ाई पंचायत समिति बनाने के लिए, अड़ाई पंचायत समिति मुख्यालय बनाने के लिए इस धरने में रहूंगा और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा तन मन धन से हर वक्त तैयार रहूंगा। ये सारी चीजें हमें छोटी छोटी चीजों से सीख लेकर हमें आगे बढ़ना है और इस धरने में लगातार युवा नौजवान आ रहे हैं, गरम दल के भी है, नरम दल के भी लोग बड़े बुजुर्ग हैं। धैर्य की परीक्षा सरकार और सरकार के नुमाइंदे लेना बंद कर दे, धैर्य की परीक्षा ना ले। जब नौजवान भगत सिंह की भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं तो ये तय है कि फैसला तो हमारे पक्ष में करना ही पड़ेगा। अब इस कड़कड़ाती ठंड में आप भी परेशान और इधर भी हमारे बड़े बुजुर्ग परेशान। भजनलाल जी, समय रहते आप सही फैसला लो, अन्यथा इस क्षेत्र आपके और आपके नुमाइंदों को इस क्षेत्र में जब आप लोग गांव गांव घूमोगे उस वक्त ये लोग घुसने नहीं देंगे और आपके लिए आने वाले चाहे चुनाव की बात हो या और कोई बात हो, बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। और इन सारी चीजों के बारे में आप सब लोग जानते हैं, आपके सत्ता पक्ष के इधर के सारे लोग जानते हैं कि आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम क्या आने वाला है। तो ये सारी चीजें कहने की जरूरत नहीं, समय रहते इस आंदोलन को भांपते हुए, जनता का कोई आंदोलन हो, आम जनता का धरना हो तो सरकारें सुनती है और न्याय भी होता है। ऐसी कोई मिसाल पेश करें तो इस सरकार का स्वागत करेंगे, अन्यथा ये सड़कें, ये धरने हमारे लिए कोई नए नहीं। हमारे युवा साथी लादू जी लंबे टाइम से जयपुर धरने पर रहे, कई एक से धरने हैं, इतिहास है। जब भी कोई धरना टेंट लगा के लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं तो उस चीज का जरूर हल निकला है। आप सब लोग डटे रहे, पुनः आप सबको धन्यवाद। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा